सेवा रिसर्च फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो हमने टॉपिक चुना है उस टॉपिक का नाम है डर्मोमाइसाइटिस। डर्मेटोमाइसाइटिस क्या होता है? एक्चुअली अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, हमने न्यूज़ चैनल में भी देखा, बहुत अलग अलग कॉपियों में भी देखा, तो उससे पता ये चला कि जो फिल्म था कबड्डी से रिलेटेड, शायद आमिर खान वगैरह फिल्म को लीड वगैरह कर रहे थे, दंगल नाम से, तो उसी पे बनी थी। जो बबीता फोगट का रोल किया था जो लेडीज़, उसकी डेथ हो गई और वो इसी बीमारी के कारण से था। दूसरे में इसको शॉर्ट में इसको डीएम के नाम से जाना जाता है। एक अननोन सोर्स है, इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन किस टाइप का होता है कि हेमोपैथी में भी इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब तक इतने एलोपैथी में लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि हेमोपैथी को ही मौका देना चाहिए इस बीमारी से रिलेटेड। आज हम उसी टॉपिक पे करके हेमोपैथ में इसकी कुछ संभावनाएं बनती है। तो हेमोपैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेमोपैथ में एक से एक संभावनाएं बनती है, आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप जैसे एक ऑटो इम्यून के नाम जाना जाता है, क्योंकि अननोन सोर्सेस है इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन बहुत हाई लेवल का होता है। तो इसमें चेक तो इन्फेक्शन से रिलेटेड नॉर्मल सीबीसी किया जाता है, लेकिन इनमें से एक CD4 करके भी हम लोग देख सकते हैं। एक CD4 या फिर CD8, एक इम्यूनिटी, जो कि एक्चुअली CD4 और CD8 HIV पेशेंट को ही किया जाता है, लेकिन इसमें अगर करके दिखा जाए तो जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसका पता लग सकता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्रॉनिक इन्फेक्शन कितना है, अगर CD4 करके देखें तो हम। दूसरी बात मेडिकल की, इसमें मेडिसिन की क्या संभावनाएं बन सकती थी, और अगर खासकर मेडिसिन अगर ट्राई किया होता, क्योंकि अगर ये एक्यूट कंडीशन में आपके पास आ सकते हैं तो आप मेडिसिन इसमें देख सकते हैं। कार्सिनोसिन का एक बहुत बड़ा वैरायटी है हेमोपैथी में। कार्सिनोसिन को है, कार्सिनोसिन लंग्स है, कार्सिनोसिन ऑस्टियो है, कार्सिनोसिन 58T है, कार्सिनोसिन एक नॉर्मल है। उसके अलावा ट्यूबर भी देख सकते थे। उसके बाद बेसिलिनम भी देखा जा सकता था, मेडोरिनम भी देखा जा सकता था। तो ये हमारे नौसोड हैं। इन नौसोडों से हम लोग जो है पीक ऑफ डिजीज़ को तोड़ सकते थे। दूसरी संभावनाएं बनती थी मेडिसिन अगर मसल्स में, स्किन में रेसेस आना शुरू होता था, क्योंकि होता क्या है कि जैसे स्किन में इसका रेसेस आता है तो इसमें जो सेल्स होता है, सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है। किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता क्या है कि एक आपका जो ऑर्गन है एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका जो काम है, इसका काम एक दूसरे के इसमें नहीं होता है, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर जाता है। जैसे अब कोई ये है, अब मान लिया अब आपका स्किन है, तो स्किन में क्या होगा, जैसे रेसेस पड़ना शुरू हो जाएगा, तो रेसेस का क्या होगा कि वो स्किन का जो सेल होगा वो डिवीज़न बहुत तेज़ी से होने लगेगा, और बहुत तेज़ी से होगा, और मैच्योर भी होगा, और मैच्योर होने के बाद फिर निकल रहा है, जैसे सोराइसिस वगैरह में भी होता है। तो इसमें है कि इन्फेक्शन अननोन इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन अननोन है और ऑटो इम्यून है, तो ऑटो इम्यून को हम लोग, अगर एक एलोपैथी का ही मेडिसिन है मेथोट्रेक्सेट बोल करके, हम यहाँ पे आप पिक्चर लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं उस मेडिसिन को। तो ये मेडिसिन एक्चुअली एलोपैथी का ही है, हम लोग उसको पेटेंटाइज करके हेमोपैथी में लाए हैं। और 2-3 मेडिसिन है, अगर आप इंटरकरेंट रेमी के तौर पर इसको दिया जाए तो ऑटो इम्यून का जो सिस्टम है उसका जो कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ को एक सिस्टमेटिक लाया जा सकता है। जैसे वैक्सीन है, एक मॉर्गन बोल करके आता है। तो ये सारे नौसोड, कुछ नौसोड हैं, कुछ आइडियोपैथी के हैं। तो ये सब मेडिसिन से उसको आप जो ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। अब जैसे जो रोमाटिज्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग थायराइड में भी इस तरह का यूज कर सकते हैं। जो ऑटो इम्यून रिलेटेड कुछ भी आता है तो हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब मेडिसिन की, अब मान लिया मसल्स, इसमें मसल्स इन्वॉल्व होता है, इसमें लंग्स इन्वॉल्व होता है, बाद में आपका हार्ट आके इन्वॉल्व होता है। अब मान लिया स्किन होता है तो हम लोग एक स्ट्रेप्टोकोकस भी या हर्पीस वगैरह भी देख सकते हैं वहाँ पे। ये बैक्टीरिया है लेकिन हम लोगों के पास पोटेंटाइज है, ये सब मेडिसिन देख सकते हैं। अब मान लिया अब यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टोफाइलस, ठीक है। और अगर लंग्स इन्वॉल्व होता है तो 3-4 मेडिसिन है लंग्स में। फेरमपोस को भी देख सकते हैं, फॉस्फोरस को देख सकते हैं, काली म्यूर को देख सकते हैं, आर्सेनिक आयोड है, बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन है। मसल्स इन्वॉल्व होता है, आप बेलिस भी देख सकते हैं, आप जल्सीमियम भी देख सकते हैं, आप कॉस्टिकम को भी देख सकते हैं। तो ये मेडिसिन है। और फॉस्फोरस को भी देख सकते हैं, डोसेरा को देख सकते हैं, हड्डियों का मिजीरियम को भी देख सकते हैं। तो एक बहुत वैरायटी है मेडिसिन का। हेमोपैथी में कोई ऐसा साइंस नहीं है कि इतना वैरायटी रखता हो। यहाँ पे हेमोपैथी में एक से एक वैरायटी है। आप सिर्फ चाहिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल में कितना है, आप मेडिसिन को कितना लेवल तक अप्रूव्ड है, मेडिसिन को आप कितना यूज कर सकते हैं, कैसा उसको लेके जा सकते हैं।
तो इसलिए हम कहते हैं कि वो डीएम का संभावना हेमोपैथी में है। केसेस तो हम लोग के पास आता है, लेकिन हम लोग उस तरह का चेकअप नहीं होने के कारण हेमोपैथी लोग शायद ट्रीटमेंट कर देते होंगे, लेकिन उसका चेक नहीं होने के कारण वो पता नहीं कर पाते हैं कि इसको डीएम ही था। तो हेमोपैथी में संभावनाएं बहुत सारी है, बस चाहिए कि इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करें। और ऐसे पेशेंट अगर आते हैं तो आप इसको ऐसे मेडिसिन जिस तरह मैंने आपको बताया माइज़ोमेटिक, आप उसको देख सकते हैं। और मेडिसिन से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।